नवदीप रंगड़ गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था। नवदीप सपने बुनने वाली बेटी थी जिसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक बात जो वह कभी नहीं समझ पाई वह यह थी कि उसके माता पिता, खासकर उसके पिता, हमेशा उसे भैंसों से कम महत्व देते थे। वह हमेशा उस पर दोष लगाते कि वह एक बेटी है, इसलिए वह उसके उत्तराधिकारी का अधिकार कभी पूरा नहीं कर सकती। नवदीप के जीवन का बहुत सारा हिस्सा अपने माता पिता की बातों से लगी चोट से जूझते हुए बीता। हालांकि उसकी माँ कभी कभी उसे प्यार से सहारा देती थी, लेकिन माँ की बेबसी के आगे नवदीप का हौसला बिखर जाता था। उसे वह रात याद आती है जब उसके पिता ने कहा था, ये बेटियां तो घर पर सिर्फ बोझ होती हैं, यह कभी कुछ नहीं कर सकती। वह रात उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। नवदीप ने अपनी शिक्षा पूरी की। वह गांव के स्कूल में सबसे तेज स्टूडेंट थी, लेकिन किसी ने कभी भी उसकी उपलब्धियों की तारीफ नहीं की। गांव के लोग कहते थे, तुम बहुत होशियार बेटी हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अंत में तुम्हें भी पराया बनकर दूसरे के घर जाना होगा। यह बातें उसे हमेशा खटकती थी, लेकिन उसने कभी खुद को भटकने नहीं दिया। वह हमेशा सोचती थी कि एक दिन वह अपने माता पिता को अपने आप पर गर्व महसूस कराएगी, लेकिन उसके पिता ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वह उसकी शादी अमीर जिम्मेदार के बेटे के साथ करने की बातें करते थे। नवदीप जब 25 साल की हुई तो उसकी शादी की बात चलने लगी। उसके माता पिता ने उसका रिश्ता गांव के एक अमीर जिम्मेदार के बेटे के साथ कर दिया। इस रिश्ते से उसके माता पिता तो बहुत खुश थे, लेकिन नवदीप के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी किसी दिन अपने सपनों को सही तरीके से पूरा कर पाऊंगी? माँ की आंखों से आंसू आ गए, पर बोली कुछ नहीं। माँ की खामोशी नवदीप के दिल पर गहरी चोट कर गई। नवदीप की शादी होने से कुछ दिन पहले शहर से एक अच्छी नौकरी का ऑफर आया। यह उसके सपनों को पंख देने का अवसर था, लेकिन उसके पिता ने इसका कड़ा विरोध किया। बेटियों का काम बाहर जाना नहीं है, बल्कि घर में रहकर घर संभालना है। लेकिन नवदीप का दिल तो किसी और रास्ते पर था। आखिरकार एक दिन वह अपनी आंतरिक निराशा पर विजय पाती है और अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लेती है। सुबह वह चुपचाप घर से निकलकर शहर चली गई। वह जानती थी कि यह बात उसके पिता बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके अपने सपने भी उसके लिए महत्वपूर्ण थे। शहर में नया जीवन शुरू करना कठिन था, लेकिन नवदीप ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों तक खराब भोजन और धन की कमी सहनी पड़ी, लेकिन उसका मनोबल हमेशा उसे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहा। उन मुश्किलों ने उसे बहुत मजबूत बना दिया। 2 साल के अंदर ही वह अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी की चीफ मैनेजर बन गई। एक दिन वह अपने गांव लौट आई। उसके पिता, जो कभी उसे नीची नजरों से देखते थे, अब उससे नजरें नहीं मिला पाते थे। उसने अपने पिता को सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मैंने अपने लिए कर लिया। वह दिन नवदीप के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि नवदीप की जिंदगी की कहानी इस बात का सबूत है कि बेटियां भी अपने सपनों को पूरे कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको